Hi everyone, welcome to another video. So today our topic is कैप्टिव पोर्टल। कैप्टिव पोर्टल हम किस लिए यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैप्टिव पोर्टल अगर आपने देखा हो किसी शॉपिंग मॉल्स के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर बेसिकली यूज़ होता है ऑथेंटिकेशंस के लिए। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में विज़िट करें, वहाँ पे आप अगर फॉर एग्जांपल वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ता है विद योर ईमेल एंड फ़ोन नंबर। And also captive portal use होता है for authentications of clients, customers, for example office employees. Okay, so हमारे पास जो कैप्टिव पोर्टल है वो आप गेटवे के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सेस पॉइंट्स के ऊपर भी। वाईफाई 6 के जो एक्सेस पॉइंट है वो कैप्टिव पोर्टल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्लाउड के अंदर अकाउंट्स एंड ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के अंदर हमारे पास है कैप्टिव पोर्टल। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं ऐड कैप्टिव पोर्टल, यू विल सी द पेज। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले पॉलिसी नेम देना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको टेस्ट कर देता हूँ एंड देन पॉलिसी मूड है हमारे पास। सो फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल थ्रू द गेटवे करना चाहते हैं, यानी फॉर एग्जांपल वीलैन के थ्रू, ओके, स्पेसिफिक वीलैंस के थ्रू करना चाहते हैं, तो आप री गेटवे क्लाउड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फॉर एग्जांपल अगर आप लोकल गेटवे के थ्रू यानी फिजिकल जो हमारा गेटवे है उसके थ्रू आप करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे लोकल सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप थर्ड पार्टी सर्वर के थ्रू करना चाह रहे हैं, देन यू विल यूज़ द एक्सटर्नल ऑप्शन। फॉर एक्सटर्नल ऑप्शन आप री गेटवे या इंटरप्राइज एपी के थ्रू थर्ड पार्टी सर्वर के साथ इसकी इंटीग्रेशन करवा सकते हैं और वहाँ से थर्ड पार्टी सर्वर से आपकी जो सारे क्लाइंट्स हैं वो ऑथेंटिकेट होंगे। मूविंग टू द क्लाउड ऑथेंटिकेशन अगेन। तो यहाँ पे जब आप वीलैन सेलेक्ट करते हैं, तो ये वीलैंस जो है स्पेसिफिक इनके यूज़र्स जो हैं वो ऑथेंटिकेट होंगे। फॉर एग्जांपल वीलैन 50 जो उसकी आईपी रेंज है एंड वीलैन 233। इसके अलावा अगर आप इसको एपी के थ्रू कॉन्फ़िगर करेंगे, तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक एसएसआईडी इंटर करेंगे और इस एसएसआईडी से जो भी कनेक्ट होगा उसको कैप्टिव पोर्टल पेज नज़र आएगा, वो ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करेगा। तो नाउ इफ़ यू मूव टू द री गेटवे अगेन, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है सीमलेस ऑनलाइन का ऑप्शन। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, तो जब भी आप सेकंड एक्सेस पॉइंट पे मूव करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो आपको पोर्टल पेज दोबारा नज़र आएगा। सो इफ़ वांट टू रिमूव द पोर्टल पेज, तो यहाँ पे आप सीमलेस ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ताकि आपको पोर्टल पेज दोबारा नज़र ना आए। सीमलेस ऑनलाइन पीरियड, तो आप इसको 1 डे के लिए रख सकते हैं या 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई आईएसपी प्रोवाइडर हैं और आप इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं टू द कस्टमर, लोकल कस्टमर या लोकल आईएसपी हैं, तो आप ये कैप्टिव पोर्टल का फीचर यूज़ करके अपने क्लाइंट्स को 1 मंथ के लिए इंटरनेट असाइन कर सकते हैं विद यूजिंग ऑफ कैप्टिव पोर्टल। तो जो भी यूज़र है वो 1 मंथ के लिए एक्टिव हो जाएगा उसका कैप्टिव पोर्टल। अगेन आफ्टर 1 मंथ यू हैव टू अगेन सब्सक्राइब टू रिन्यू द इंटरनेट। ओके, यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो हमारे पास उसके अंदर कैप्टिव पोर्टल का पेज है जो आपको विजिबल होगा व्हेन यू डू द ऑथेंटिकेशन। जब भी आप वाईफाई से कनेक्ट होंगे आपको ये पोर्टल पेज नज़र आएगा और यहाँ पे व्हेन यू क्लिक ऑन एडिट, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। पहले आप पॉलिसी नेम सेट करते हैं, यहाँ पे आप पोर्टल नेम सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, 1 क्लिक है, वाउचर है, अकाउंट है, एसएमएस रजिस्ट्रेशन। 1 क्लिक सबसे इजी है, कोई आपकी ऑथेंटिकेशन उस तरह की नहीं होती। जैसे आपने 1 क्लिक करना होता है और आपका रिकॉर्ड ऐड हो जाता है कि आप ऑनलाइन हो गए हैं या आपने वाईफाई एक्सेस कर लिया।
इसके यहाँ पे आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, अपलोड डाउनलोड रेट लिमिट सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड हमारे पास है वाउचर। इस तरह आपको वाउचर कोड का पोर्टल नज़र आएगा। आप यहाँ पे इसके अंदर कोड एंटर करेंगे एंड देन यू कैन यूज़ द इंटरनेट। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंट, जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड आप यूज़ करेंगे उसके लिए। एंड देन वी हैव द एसएमएस के लिए बेसिकली इट इज़ पेड। आप स्पेसिफिक ट्विलो अकाउंट यूज़ करेंगे फॉर 1 मंथ और 1 ईयर पेमेंट प्लान, और उसके बाद उसका आपको स्पेसिफिक कोड आएगा मोबाइल के ऊपर, फ़ोन नंबर के ऊपर, और उसको आप यूज़ करके ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेकंड ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन यूज़ कर रहे हैं सो सिंपली आप ईमेल, फ़ोन नंबर, यूज़र नेम आप एंटर करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल डू द ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप फॉर एग्जांपल किसी होटल वगैरह के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शंस डाल सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाला हुआ है, आप यहाँ पे बिलिंग या किसी और टैब को अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि डिस्प्ले हो, यहाँ पे उसको आप मैंडेटरी कर सकते हैं, ठीक है, टू फिल द रिक्वायरमेंट, ठीक है। और ओके करने के बाद वो आपको यहाँ पे विजिबल हो। यहाँ पे आप उसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट या उसी होटल की वेबसाइट आप एंटर कर सकते हैं। नीचे आप लॉगिन पेज वगैरह चेंज कर सकते हैं सारे, उसकी उनका बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, उनका लोगो आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप KFC है तो यहाँ पे उसका लोगो आएगा KFC का, और बैकग्राउंड में KFC का इमेज आएगा। यहाँ पे वो टैब चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और उसका जो डेटा है वो स्टोर होगा। यहाँ पे आप वेलकम टेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केटिंग मैसेजेस एंटर कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। और नीचे आप टाइटल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं बटन्स के। फॉर एग्जांपल ये लॉगिन लिखा हुआ है यहाँ पे, देन ये ईमेल लिखा हुआ है, इसको आप किसी भी अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट आप यूज़ कर सकते हैं फॉर मार्केटिंग पर्पजेज। फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल एक कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं, वहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं डिस्काउंट या मेरी कोई प्रमोशंस है वो मैं इसको डिस्प्ले करूँ, तो पिक्चर या वीडियो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आपको डिस्प्ले होगा वहाँ पे, और उसको प्रॉपरली आप आगे जाके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्किप का ऑप्शन भी है, ड्यूरेशन 3 सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे आपको स्किप का ऑप्शन नज़र आएगा, देन यू कैन स्किप द वीडियो और द पिक्चर्स। फॉर एग्जांपल इफ़ यू फिल ऑल द इंफॉर्मेशन, अगर आपने सारी चीज़ें फिलअप कर ली हैं तो यहाँ पे ओके आप करेंगे। जब आप ओके करते हैं तो ये पेज इस तरह आपको नज़र आ जाता है। नाउ द पेज इज एडिट, तो यहाँ पे आप इसको ओके करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे, और आगे जाके इसको ओके करने के बाद ये पोर्टल कैप्टिव पोर्टल कॉन्फ़िगरेशन आपकी फिनिश हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं वाउचर या अकाउंट्स, तो इनके लिए अगर आपने वाउचर्स के लिए अगर आपने कोड्स जनरेट करने हैं, अकाउंट्स के लिए आपने यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट करने हैं, तो आप यहाँ से यूज़र मैनेजमेंट से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है वाउचर का, ठीक है, और अकाउंट्स का, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है यूज़र ग्रुप। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे पास ऑलरेडी एक टेस्ट ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस है, हमने 1000 डिफाइन की हुई है, एंड करंट डिवाइसेस आप सेट कर सकते हैं 1 2 3 4, या आप उसको अनलिमिटेड रखें। ये डिपेंड करता है कि आप कितने डिवाइसेस को कनेक्ट करवा रहे हैं। और पीरियड आप चाहते हैं कि जो यूज़र है, फॉर एग्जांपल अगर आपने गेस्ट वाईफाई बनाया हुआ है और उसके ऊपर आप ऑथेंटिकेशन इनेबल कर चुके हैं कैप्टिव पोर्टल,
तो आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई गेस्ट आपका विजिट करता है, वो 1 आवर के लिए इंटरनेट यूज़ करे, 1 GB वो टोटल डाउनलोड कर सकता है या यूज़ कर सकता है डेटा। अपलोड उसका होगा फॉर एग्जांपल 5 Mbps या जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, 10 Mbps भी आप कर सकते हैं डाउनलोड अपलोड। और बाइंड मैक ऑन फर्स्ट यूज़, तो ये आप इनेबल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक वाउचर या स्पेसिफिक यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, तो स्पेसिफिक फर्स्ट जो लॉगिन करेगा फॉर एग्जांपल उसका मैक उसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ओके करते हैं एंड देन जब आप इस यूज़र ग्रुप को अप्लाई करेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 5 वाउचर्स क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, टोटल 5 कोड्स होंगे हमारे पास, और यूज़र ग्रुप में वही टेस्ट वाला उठा लेते हैं। तो यहाँ पे आपके जो फर्दर 5 कोड्स हैं वो जनरेट हो गए, तो आप ये कोड एंटर करेंगे कैप्टिव पोर्टल के अंदर एंड देन यू कैन यूज़ द वाईफाई, और उसके लिए स्पेसिफिक 1 आवर टाइम होगा। आफ्टर 1 आवर ये कोड एक्सपायर हो जाएगा, और जैसे ही ये कोड एंटर होगा कैप्टिव पोर्टल के अंदर, उस डिवाइस का मैक बाइंड हो जाएगा विद दिस कोड। सो ये जो कोड है वो कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल यूज़र यूज़ करें, देन मैक बाइंड का ऑप्शन आपको रिलीज़ करना होगा। नाउ इफ़ यू वांट टू यूज़ द अकाउंट ऑप्शन, अकाउंट ऑप्शन इज आल्सो द सेम। आप यूज़र ग्रुप क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़र ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ test2, ठीक है, प्राइस 1000, और क्लाइंट्स फॉर एग्जांपल अनलिमिटेड पीरियड फॉर एग्जांपल 2 आवर्स, 2 GB इज द कोटा, ठीक है। डाउनलोड हम कर देते हैं इसको 10 Mbps को, अपलोड एंड डाउनलोड, और इसको हम करते हैं ओके। तो अगेन एक न्यू यूज़र ग्रुप क्रिएट हो चुका है test2 के नाम से। यहाँ पे जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डिफाइन करना है, फॉर एग्जांपल अली, एंड द पासवर्ड विल बी फॉर एग्जांपल। अब यूज़र ग्रुप आप सेलेक्ट कर लेंगे test2 एंड देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया है, ठीक है, test2 के साथ यूज़र ग्रुप, और ये 2 आवर्स के लिए वैलिड है। जब भी कोई यूज़र आपका SSID कनेक्ट करेगा उसको पोर्टल पेज नज़र आएगा, और वो वाउचर जो है या सॉरी अकाउंट जो है उसके अंदर नेम अली, यूज़र नेम अली एंड पासवर्ड वो एंटर करेगा ruji@123। उसके बाद ही कैन यूज़ द वाईफाई फॉर 2 आवर्स, तो 2 घंटे के लिए वो यूज़ करेगा। एंड देन आफ्टर 2 आवर्स अगेन कैप्टिव पोर्टल विल बी डिसकनेक्टेड, या जो आपकी वाईफाई डिसकनेक्ट हो जाएगी, अगेन हैव टू लॉग इन विद द न्यू अकाउंट और विद द सेम अकाउंट। और यहाँ पे एक्सपायर्ड अकाउंट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये अकाउंट एक्सपायर्ड हो गया है 2 आवर्स के बाद, ये एक्सपायर्ड में नज़र आएगा, ठीक है। एक्टिवेटेड कितने हैं टोटल, और यहाँ पे टोटल अकाउंट्स कितने हैं, ये आपको सारे यहाँ पे नज़र आएंगे। अच्छा, वाउचर में हमारे पास ऑप्शंस हैं प्रिंट वाउचर का, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना लोगो वगैरह डाल के, आपका जो लोगो है, मोबाइल फ़ोन नंबर्स वगैरह वो डाल के, और यहाँ पे आप ये वाउचर डिस्प्ले कर सकते हैं लाइक दिस। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये आपके पास प्रॉपरली इस तरह नज़र आएगा। तो आप ये डिस्प्ले करके रख सकते हैं, यहाँ से वो कस्टमर आपका ये वाउचर कोड एंटर करेगा और वाईफाई यूज़ करेगा। स्पेसिफिकली ये कॉफ़ी शॉप्स वगैरह के लिए ज़्यादा डिज़ाइन है, या किसी रेस्टोरेंट्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे मोर ऑप्शंस भी हैं, अगर आपने इनको डिलीट करना है सारे वाउचर्स को, या रीसेट करना है इनको, अगेन जो है वो एक्टिवेट करना है इन सारे वाउचर्स को। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, ये एडिट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को, या आप इसको रीसेट कर सकते हैं दोबारा यूज़ करने के लिए, डिलीट या डिसेबल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू कॉन्फ़िगर कैप्टिव पोर्टल। यहाँ से आप क्लाउड से भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कैप्टिव पोर्टल को, और हमारे री गेटवेज जो हैं, जो फिज़िकल गेटवेज हैं, उसके ऊपर आप लोकली भी कैप्टिव पोर्टल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और
हमारे जो एक्सेस पॉइंट हैं वाईफाई 6 एक्सेस पॉइंट्स, उसके ऊपर आप कैप्टिव पोर्टल यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई 5 जो एक्सेस पॉइंट है उसके ऊपर आपको कैप्टिव पोर्टल की सपोर्ट नहीं मिलती। सो लेट्स मूव फॉर द टेस्टिंग फेज। तो मैं आपको अभी शो करता हूँ कि हम किस तरह कैप्टिव पोर्टल के थ्रू लॉगिन हो सकते हैं। ओके, सो नाउ हम मूव करते हैं फॉर द कैप्टिव पोर्टल ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग। यहाँ पे हमारे पास वाईफाई है, द SSID रुचि HQ। अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे, इसके ऊपर ऑलरेडी कैप्टिव पोर्टल डिज़ाइन है, तो यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन होगा। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, अमेज़ॉन के फॉर एग्जांपल नेम, जिस तरह मैंने आपको कहा कि कोई भी वेबसाइट जो आप लिंक करेंगे उसके साथ, वो वहाँ पे ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने कोई रेस्टोरेंट खोला हुआ है, या फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस के लिए सोल्यूशन डिज़ाइन कर रहे हैं और उसमें आप कैप्टिव पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, तो आप वहाँ उसकी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। उस तरह आपको उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी एंड देन आपका वाईफाई जो है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएगा। नाउ उसके बाद आप ब्राउज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गूगल या कुछ भी ओपन कर सकता हूँ और ब्राउज़ कर सकता हूँ।